एवरीवन। तो अभी एक पेरेंट्स आए थे अपने 1.5 महीने की बच्ची को के साथ वैक्सीनेशन के लिए, और आते के साथ उनका पहला कंसर्न था कि मैम वैक्सीनेशन के बाद फीवर तो नहीं आएगा, क्योंकि हमने प्राइवेट से इसीलिए वैक्सीनेशन दिलवाने का डिसीजन लिया है ताकि बेबी को फीवर ना आए वैक्सीनेशन के बाद। ओके, सो ये सिर्फ उनका नहीं, सारे पेरेंट्स का कंसर्न होता है। तो हम डिस्कस करेंगे कि प्राइवेट सेक्टर से वैक्सीनेशन दिलाने के बाद फीवर के चांसेस कितने रहते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर से दिलाने के बाद फीवर के चांसेस कितने रहते हैं, और फीवर आने पे क्या हमें पेरेंट्स को घबराना चाहिए, अगर नहीं तो क्यों, और क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। ओके, सो जब आप प्राइवेट सेक्टर से वैक्सीनेशन दिलाते हो तो ये यूजुअली आईएपी शेड्यूल के अंदर आता है। आईएपी मींस इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, और गवर्नमेंट सेक्टर में यूआईपी मतलब यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत वैक्सीनेशन दी जाती है। दोनों में दो मेजर डिफरेंसेज हैं। फर्स्ट डिफरेंस क्या है कि उसमें जब प्राइवेट सेक्टर में जो हम वैक्सीन देते हैं उसमें जो पर्टूसिस वैक्सीन होता है वो ए सेलुलर पर्टूसिस होता है, और गवर्नमेंट सेक्टर में जो वैक्सीन है उसमें होलसेल पर्टूसिस रहता है, जिसका कि रिएक्टोजेनेसिस मतलब बॉडी में रिएक्शन जो होती है थोड़ी ज़्यादा होती है उस एंटीजन की वजह से। इसीलिए फीवर के चांसेस उसमें जब आप गवर्नमेंट सेक्टर से दिलाते हो तो अराउंड 40% होता है, मतलब 10 में से 4 बच्चों को फीवर आने की संभावना होती है। और जब आप प्राइवेट सेक्टर में दिलाते हो तो इसका चांस कम जाता है, अराउंड 10% हो जाता है, मतलब 10 में से 1 बच्चे को फीवर आने की संभावना होती है। पर किनको फीवर आएगा और किनको नहीं आएगा ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हम सारे बच्चों को एडवाइस दे देते हैं कि फीवर आने पर क्या करना चाहिए। दूसरा मेजर डिफरेंस होता है कि कुछ ऑप्शनल वैक्सीनेशन मतलब 6 और वैक्सीन होते हैं जो आईएपी शेड्यूल में एडेड होते हैं, जो आपका गवर्नमेंट सेक्टर में अवेलेबल नहीं होता है। ओके तो क्या फीवर आना एक गलत साइन है और क्या घबराना चाहिए? आंसर इज नो। फीवर आना एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है बॉडी का। जब भी एंटीजन मतलब वैक्सीन में क्या होता है कि एंटीजन होता है, बाहरी पार्टिकल होता है, जब वो बच्चे के शरीर में जाता है, जब हम बच्चे के शरीर में इंजेक्ट करते हैं वो एंटीजन, तो उसकी रिस्पॉन्स में बॉडी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो फाइट करने लगती है, और इसके फलस्वरूप फीवर आता है, जो कि एक नॉर्मल फाइंडिंग है। इनफैक्ट अब गुड साइन है कि बॉडी का इम्यून सिस्टम वर्क कर रहा है, घबराना नहीं चाहिए। और फीवर आने पर फीवर की मेडिसिन डॉक्टर ने जिस डोज एंड शेड्यूल में बोला है वो देना चाहिए। बेबी को बार बार फीड कराना चाहिए, कंफर्टेबल इन्वायरमेंट देनी चाहिए, और अगर कोई भी अनयूजुअल साइन दिखे तो डेफिनेटली अपने पीडियाट्रिशियन से संपर्क करना चाहिए। थैंक यू।